Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Second stanza में बताया है, in the heat of the mind day the house is stood with shut doors midday, यानी कि दोपहर के समय जब बहुत गर्मी थी, सभी घर के जो दरवाजे थे वो बंद थे, सभी जो घर के दरवाजे थे वो बंद थे। उस समय जब I wandered along the crooked lane, crooked का मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी उसमें जब मैं वेंडर्ड कर रहा था, मतलब इधर उधर घूम रहा था, जब मैं इधर उधर उस समय घूम रहा था, किस समय? जब गर्मी का या गर्मी की दोपहर थी, उस समय उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन में या टेढ़ी मेढ़ी गलियों में जब मैं घूम रहा था, उस समय जब दरवाजे बंद थे सभी के, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके बैग के अंदर काफी पैसा था, काफी सोना था, कह सकते हैं काफी पैसा था या काफी गोल्ड था। ही pondered एंड said, उसने थोड़ा चिंतन किया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, उसने कहा कि मैं, यहाँ pondered का मीन्स है चिंतित करना या चिंता करना, चिंतन करना, सोचना, यानी कि उसने थोड़े समय के लिए सोचा और कहा, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा विद माई मनी, अपने पैसे से। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वह उसके बाद अपने सिक्कों को, अपने पैसों को तोड़ने लगा एक एक करके। बट आई टर्न अवे, परंतु मैं वहां से चला गया। इसमें ये पढ़ा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास काफी पैसा था, जो कि अपने पैसे से उस व्यक्ति को हायर करना चाहता था, उस पोएट को हायर करना चाहता था, उसने उसको पैसे देने के लिए, यानी काफी पैसे देने के लिए उससे कहा, पर वहां से जो पोएट था, आई जहां पर भी बेटा आ रहा है उसका मीन्स है यहाँ पर पोएट। जो पोएट है वो अपनी बात को बताता है, वो इमेजिन करता है या फिर अपनी एक ऐसी बार्गेनिंग के बारे में बताता है जो कि उसे इन फ्यूचर हमेशा खुश करने वाली है, ऐसी बार्गेनिंग के बारे में वो बताता है। तो जहां पर भी ये आई रिप्रेजेंट हमारा जो कर रहा है, वो आई कर रहा है किसके लिए? पोएट के लिए कर रहा है बेटा। किसके लिए कर रहा है? पोएट के लिए कर रहा है। अब थर्ड जो स्टैंजा है वो अपनी बुक से आप रीड करेंगे, उसको देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इट वॉज इवनिंग, मतलब अब क्या हो गया? अब शाम हो गई। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो फूल हैं, यानी कि गार्डन में एक फूल जो लगे हुए हैं, वो काफी फूल गार्डन के अंदर लगे हुए हैं। और द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, द फेयर में सुंदर स्त्री वहां पर आई और उसने कहा, एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूंगी किससे? स्माइल से, यानी कि मुस्कुराहट से, मैं तुम्हें मुस्कुराहट से, या मैं तुम्हें मुस्कुरा कर तुम्हें किराए पर काम पर रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पेल्ड का मीन्स होता है पीले पड़ना, पेल्ड का मीन्स होता है पीला पड़ना, और मेल्टेड का मीन्स आप जानते ही हो, मेल्टेड होता है पिघलना। तो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो भी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं थी। उसकी मुस्कुराहट किस में बदल गई? पीलेपन में बदल गई, पीली पड़ गई, या कह सकते हैं मेल्ट हो गई, पिघल गई। एंड शी वेंट बैक अलोंग इनटू द डार्क, और इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई, यानी कि कुछ समय बाद उसकी जो मुस्कुराहट थी वो कैसी हो गई? वो पीलेपन में, या कह सकते हैं पीली पड़ गई, वो परेशान हो गई, दुखी हो गई, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो कैसी हो गई? वो हो गई, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो आंसुओं में बदल गई, आंसुओं में पिघल गई। एंड शी वेंट बैक अलोंग इन द डार्क, और उसके बाद वो कहाँ चली गई? अंधेरे में चली गई, यानी कि डार्क में चली गई, अंधेरे में चली गई। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है पोएट कि थर्ड स्टैंजा के अंदर
तीसरी बार भी जब बार्गेनिंग का टाइम आया, फर्स्ट टाइम तो वो किंग के साथ करता है, वहां पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेकंड टाइम जब वो करता है तो वो एक ओल्ड व्यक्ति के साथ करता है जिसके पास काफी पैसा है, परंतु उससे भी वो बार्गेनिंग नहीं कर पाता। और थर्ड टाइम एक मेड है, एक सुंदर स्त्री है, एक सुंदर लड़की है, उससे वो मुस्कुराहट से मोल भाव करना चाहती है वो, परंतु उससे भी वो, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है और इसलिए वो वहाँ पर भी मोल भाव नहीं कर पाया। लास्ट में हम क्या देखते हैं, द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड। सैंड का मीन्स होता है मिट्टी, जो सूरज है वो मिट्टी के ऊपर, शाम का टाइम हो चुका है और जो चमक है सूरज की वो मिट्टी के ऊपर, यानी कि जो शाम के समय जो पीली रोशनी जो पड़ती है सैंड पर, मिट्टी पर, वो चमकदार है। एंड द सी वेव्ड ब्रोक अवे वेवर्डली, और वह जैसे जिस तरह से समुद्र की लहरें स्वेच्छा से उठती हैं, यानी कि बिना किसी रुकावट के, जैसे बच्चे खेलते हैं बिना कोई पाबंदी के, बिना उसके, तो वो इस तरह से जो लहरें उठ रही हैं स्वतंत्र हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और एक बच्चा जो कि खेल रहा है, किससे खेल रहा है, एक बच्चा जो कि वहां पर सीपियों से जो समुद्र के अंदर निकलती हैं उनसे खेल रहा है। शेल्स का मीन्स है सीपियां। और ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, वह यानी कि जब बैठा हुआ है, वो बच्चा जो बैठा हुआ है, पोएट उसके पास जाता है और वहां पर वो देखता है, वो बच्चा उसको ऊपर गर्दन करके, या कह सकते हैं आप उसकी अपनी नज़र ऊपर करके वो देखता है, और जो पोएट है उसे लगता है कि वो बच्चा उसे काफी टाइम से जैसे जानता हो, और कहता है आई हायर्ड यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करूंगा पर कुछ नहीं है मेरे पास, बिना किसी चीज के, बिना किसी स्वार्थ के मैं तुम्हें हायर करूंगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन, यानी कि फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, और उस समय से, हैंड्स फॉरवर्ड का मीन्स है उस समय से, दैट बार्गेन स्टक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन, जब मैंने उस बच्चे से सौदा किया, जब मैंने उस बच्चे से क्या किया, मोल भाव किया, तो मुझे, तो उस बच्चे के खेल में मैं क्या हो गया, विलीन हो गया। मैं उस बच्चे से, जैसे वो स्वतंत्र होकर खेल रहा था, इस तरह से मैं भी अपने आप को स्वतंत्र मान रहा था, किसी चीज का बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं मान रहा था। अब वो बार्गेनिंग जो वो करता आया है, 3 व्यक्तियों से उसने की है, पर वो वहां पर संतुष्ट नहीं हुआ, नहीं कर पाया बार्गेनिंग। अब लास्ट में वो बार्गेनिंग करता है। बच्चों, इसमें पोएट ये बताना चाहता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये बताना चाहते हैं इसके अंदर, कि जो बार्गेनिंग है वो अगर लाइफ से रिलेटेड है तो हमें उस बार्गेनिंग को करना चाहिए जो हमेशा के लिए बनी रहती है। अब इसने बताया जैसे फर्स्ट के अंदर राजा है, उसके पास पावर है, पर कितने समय के लिए, जब तक वो राजा है। उसके बाद सेकंड टाइम में जब बताया, उसने एक ओल्ड व्यक्ति से बार्गेनिंग करने की चाही, पर वो वहां पर भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो पैसा भी ज्यादा टाइम के लिए उसके पास नहीं होता, यानी कि पैसे जैसे आते हैं जाते हैं, किसी के पास कभी भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, इस तरह से वो भी उसे लगा कि ये बार्गेनिंग यहाँ पर भी करना ठीक नहीं है। और ऐसे ही एक लेडी उसके साथ बार्गेनिंग करती है, यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि एज ए पोएट वो बार्गेनिंग करना चाहता है, पर वो उस समय ये मानता है कि वो लेडी जो मुस्कुरा कर उससे एक बार्गेनिंग कर रही है, वो उसकी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, तो वो भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए। अब जब बच्चा उसे वो खेलता हुआ उसे मिलता है, तो वो एक फ्रीली माइंड से वो खेलता हुआ मिलता है, तो उससे वो बार्गेनिंग करता है, यानी कि उस क्षण को वो अपनाता है। उसमें वो ऐसे ही जैसे वो बच्चा खेल रहा है, इस तरह से ही अपने जीवन को बार्गेन करना चाहता है, यानी कि अपने जीवन में उस बच्चे की तरह ही रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है और हमेशा के लिए खुश रहना चाहता है। तो इस पोएम के अंदर ये था कि बार्गेनिंग का, लास्ट में बार्गेनिंग वो कहाँ पर करता है। एज अ पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो इसमें बताते हैं। बेटा, आपको अच्छे से इस पोएम को रीड करना है। कहीं पर भी कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना हो तो ये वीडियो आप वॉच कर लेना, मैंने वर्ड टू वर्ड बताए हैं। कहीं पर अगर आपको डाउट लगे तो आप फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।